फर्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है रविंद्र जडेजा। जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। दुनिया के शीर्ष ऑलराउंडर जडेजा ने यह उपलब्धि कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन हासिल की है। रविंद्र जडेजा इससे पहले दुनिया के सिर्फ 3 दिग्गज क्रिकेटर ही यह रिकॉर्ड बना पाए थे। फर्स्ट है इयान वैथम इंग्लैंड, सेकंड है कपिल देव भारत, थर्ड है डेनियल विटोरी न्यूजीलैंड। 4000 प्लस रन और 300 प्लस विकेट लेने वाले भारत के दूसरे और दुनिया के चौथे खिलाड़ी बने। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कोलकाता में चल रहे भारत साउथ अफ्रीका टेस्ट के दौरान एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है एस कृष्ण। अनुभवी बैंकिंग पेशेवर एस कृष्ण को जम्मू एंड कश्मीर बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 13 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गई है और 26 मार्च 2028 तक मान्य रहेगी। उनके नेतृत्व से निम्नलिखित लाभ अपेक्षित है। बैंक की गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन व्यवस्था मजबूती होगी। वित्तीय समावेशक और डिजिटल बैंकिंग को दूराचार और कम बैंकिंग पहुंचने वाले क्षेत्रों में गति मिलेगी। निवेशकों और हितधारकों का विश्वास बढ़ेगा। बैंक की रणनीति को राष्ट्रीय वित्तीय प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय आर्थिक विकास के साथ बेहतर तालमेल मिलेगा। यह कदम श्रीनगर मुख्यालय वाले बैंक के लिए शासन प्रणाली को मजबूत करने, संचालक का विस्तार करने और रणनीतिक नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर एफसीओ पंजाब एंड सिंध बैंक में किया है। एमडी और सीईओ तमिलनाडु मार्केटिंग बैंक में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने किसे मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम। GCC ने क्षेत्रीय गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को मंजूरी दे दी है। क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने एक वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम को मंजूरी दे दी है, जो सभी 6 सदस्य देशों के बीच यात्रा को सरल, तेज और अधिक समन्वित बनाएगा। इस पहल का उद्देश्य है अनावश्यक सीमा प्रक्रियाओं को समाप्त करना, संपर्क बढ़ाना और खाड़ी देशों के बीच राजनीतिक व आर्थिक सहयोग को गहरा करना। वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम क्या है? नया वन स्टॉप सिस्टम GCC सदस्य देशों के बीच यात्रा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत यात्रियों को हर सीमा पर दोबारा इमिग्रेशन और सुरक्षा जांच से नहीं गुजरना पड़ेगा। एक ही स्थान पर क्लियरेंस पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ 25 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो इसका आंसर है फ्रांस। रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में भारतीय वायुसेना फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ 25 के 8वें संस्करण में भाग ले रही है। यह संयुक्त अभ्यास 16 से 27 नवंबर 2025 तक फ्रांस में मो-द-मर्सा एयर बेस पर आयोजित किया जा रहा है, जो दोनों देशों की मजबूत रणनीतिक साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अभ्यास के लिए IAF ने अपनी प्रमुख Su-30 MKI मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं, जो वायु प्रभुत्व और स्ट्राइक मिशनों दोनों में अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। सहायक एयरलिफ्ट और लॉजिस्टिक समर्थ के लिए शामिल है C-17 ग्लोब मास्टर 3 दल और सामग्री के परिवहन हेतु IL-78 फाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। Su-30 MKI की परिचालन सीमा और सहनशक्ति बढ़ाने के लिए मध्य हवा में ईंधन भरने की क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 17 नवंबर। 1939 में नाजियों के हमले में मारे गए छात्रों के साहस और लचीलेपन का सम्मान करने के लिए यह दिन स्थापित किया गया था, जिसे 1941 में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस घोषित किया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर के छात्रों के अधिकारों और शिक्षा के महत्व को
उजागर करना और उनके संघर्ष और उपलब्धियों को सम्मानित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 17 नवंबर को। यह दिवस इपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया था, जिसके प्रमुख डॉक्टर निर्मल सूर्या है। इसका लक्ष्य मिर्गी से जुड़े कलंक को कम करना और मरीजों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना था। मिर्गी का निदान कैसे किया जा सकता है? तो फर्स्ट है ईसीजी, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि मापता है। दौरे से जुड़े असामान्य पैटर्न पहचानता है। सेकंड है एमआरआई या सीटी स्कैन, मस्तिष्क की संरचनात्मक गड़बड़ियां पता करता है, जैसे ट्यूमर, चोट, जन्मजात विकृति। थर्ड है रक्त परीक्षण, मेटाबॉलिक या आनुवंशिक कारणों की जांच, उदाहरण इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। इसका सुरक्षा उपाय, बाहर एक्टिविटी करते समय हेलमेट पहने, डॉक्टर की अनुमति के बिना अकेले ड्राइविंग या तैराकी से बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर है गोवा। भारत का 56 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वर्ष 2025 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। फोकस देश जापान, 6 समकालीन जापानी फिल्मों का प्रदर्शन, भागीदारी देश स्पेन, स्पॉटलाइट देश ऑस्ट्रेलिया। ये साझेदारियां विशेष फिल्म पैकेज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संस्थागत सहयोग लेकर आएगी, जिससे IFFI एक वैश्विक सिनेमा कूटनीति केंद्र के रूप में मजबूत होता है। 1965 IFFI तीसरे संस्करण में प्रतिस्पर्धी बना। 1975 फिल्मोत्सव की शुरुआत, एक गैर प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक महोत्सव। 2004 IFFI को स्थायी घर गोवा मिला। NFDC, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा ESG द्वारा संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 नवंबर को। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मीडिया की मूलभूत भूमिका का उत्सव है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नैतिक पत्रकारिता और जन उत्तरदायित्व जैसे स्थायी मूल्यों पर प्रकाश डालता है। 2025 में यह दिवस और भी प्रासंगिक है, क्योंकि भारत अपने मीडिया तंत्र को डिजिटल साधनों, नई पहलों और विधायी सुधारों के माध्यम से अधिक स्वतंत्र, सक्षम और आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है नोएडा। भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा के NTPC नेत्रा अनुसंधान एवं विकास केंद्र में किया जाएगा। स्थान ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। NTPC नेत्रा, क्षमता 3 मेगावाट प्रति घंटे। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल। तो इसका उद्देश्य है दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडार और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, अन्य तकनीकें, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, वेस्ट टू एनर्जी, माइक्रो ग्रिड्स। महत्व, भारत की पहली मेगावाट स्तरीय VRFB प्रणाली, ऊर्जा परिवर्तन और ग्रिड स्थिरता में सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 130 संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अपराजिता सारंगी। विधेयक अन्य 2 विधेयकों के साथ गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सत्ता पद से हटाने का प्रावधान करता है। इस समिति में कुल 31 सदस्य हैं, जिनमें विपक्ष, भाजपा, राजग, सहयोगी दलों और एक नामिक सदस्य शामिल है। विधेयक, यह समिति 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 के साथ साथ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक 2025 की भी जांच करेगा। विधेयक का प्रावधान, 130वें संविधान संशोधन विधेयक में यह प्रावधान है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होता है और हिरासत में रखा जाता है, तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। आई होप आपको आज के करंट अफेयर अच्छे लगे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ढेर सारा शेयर कीजिए। थैंक यू। ये वीडियो पूरे देख